प्लानिंग सर्विसेज कैफे म्यूचुअल के वेबसाइट से हमको एक डाटा मिल रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है वो 65 लाख करोड़ के बेंचमार्क को लगभग पार करने की कगार पे है। मतलब वो अब पार भी कर चुका होगा, क्योंकि जब इन्होंने डाटा लिया है वो डाटा जुलाई 2024 का लिया है। ठीक है, तो जुलाई 2024 में 64.97 लाख करोड़ का AUM बन गया था। तो आप सोच सकते हो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड में, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लगातार ये 41 महीना है जिसमें नेट इक्विटी इनफ्लो बढ़ा है। ठीक है, लेकिन हुआ कि नेट इनफ्लोज का मतलब ये होता है कि कुछ लोग SIP बंद भी कर रहे होंगे, कुछ लोग स्टार्ट भी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करने वालों का नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू बंद करने वालों का नंबर। ठीक है, और लेकिन जो जून पे इनको मिला था 40,600 करोड़ का जो SIP का इनफ्लो हुआ था, इक्विटी का इनफ्लो हुआ था, वो घटकर जो जुलाई में वो 37,100 करोड़ इन जुलाई में हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कैसे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और 1-2 महीने कम होता है उसको कोई मतलब नहीं है, नेट बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इन्फो के पीरियड में इनको मिला है वो मिला है सेक्टर फंड से। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो सेक्टर थीमेटिक फंड है वो इन्फो के थ्रू 18,300 करोड़ रुपए का इनको AUM मिला है। वही मल्टी कैप फंड में 7,000 करोड़ का AUM मिला है। उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड को 3,000 करोड़ का AUM मिला है, और लार्ज और मिड कैप को 2,600 करोड़ और स्मॉल कैप को 2,100 करोड़। ठीक है, तो स्मॉल कैप पे लोगों का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा भी कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे। और लार्ज कैप फंड में नेट इनफ्लोज है 670 करोड़ जुलाई का और 970 करोड़ जून में था। तो जून से जुलाई में इनफ्लो कम हो गया। वही फोकस फंड और ELSS फंड में क्या हुआ कि जिसमें आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ। तो जो ELSS फंड में आउटफ्लो होने का रीजन बजट भी था। ठीक है, क्योंकि बजट में अब टैक्स का कुछ इतना फोकस किया नहीं है, तो वो अल्टीमेट लोगों को ELSS से पैसा अपना निकाल रहे हैं। वही डेट फंड की बात करते हैं तो डेट फंड में 1.2 लाख करोड़ जुलाई में आया है। ठीक है, और ये जो आया है लिक्विड फंड में और मनी मार्केट्स में। ठीक है, लिक्विड फंड में लगभग 70,000 करोड़ का AUM रिसीव हुआ है। ठीक है, और जबकि मनी मार्केट में इनफ्लो 29,000 करोड़ जुलाई में हुआ है। ठीक है, और बाकी भी डेट कैटेगरी है जैसे ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। मेरे को ये सबसे अच्छी ड्यूरेशन फंड लगती है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ठीक है, मैं इसमें पैसा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए जो इमरजेंसी के पर्पज से रखना होता है वो मैं इसमें रखता हूँ। लो ड्यूरेशन फंड हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया। ठीक है, इस टाइप के सारे फंड होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वही बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। ठीक है, तो हाइब्रिड फंड में हो गया मल्टी एसेट फंड हो गया। ठीक है, और कौन से हो गया, बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। ये सारे आ जाते हैं हाइब्रिड कैटेगरी फंड में, जिसमें डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है। तो जो नेट इनफ्लोज है वो हाइब्रिड फंड में भी बढ़ा है। 88,850 करोड़ जून में था, वो 17,400 करोड़ जुलाई में हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हाइब्रिड फंड में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। आर्बिट्रेज फंड में भी नेट इनफ्लोज हुआ है 11,000 करोड़ से लेके 11,000 करोड़। मल्टी एसेट फंड में वही 3,100 करोड़ का आपको मिला है। वही पैसिव फंड की बात करते हैं जो इंडेक्स फंड होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो नेट इनफ्लो है वो 14,700 करोड़ का है। इनफ्लोज इन इंडेक्स फंड डिक्रीज हुआ है, 5,000 करोड़ जून में था और 8,000 करोड़ जुलाई में है। ठीक है, इंक्रीज हुआ, 5,000 करोड़ जून में था तो जुलाई में ये 8,000 करोड़ हुआ है। गोल्ड ETF में भी नेट इनफ्लो देखने को मिला है, 1,337 करोड़ जुलाई में और 726 करोड़ जून में था। तो 726 करोड़ से 1,337 करोड़ हो गया है। इनफ्लोज इन अदर ETF, दूसरे ETF में इनफ्लोज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कि जून में आपका 9,100 करोड़ था जो कि 5,700 करोड़ जुलाई में हो गया है। फंड ऑफ फंड सा आउटफ्लोज लास्ट मंथ में। तो फंड ऑफ फंड जो होते हैं उनमें सिर्फ आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लोज नहीं हुआ। बाकी भी सारी चीज़ें जानकारी दे रखी, लेकिन बेसिकली यही बताने का था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने निवेश करना स्टार्ट नहीं किया तो निवेश करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।